नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अब ये पटवारी जो है क्यों रिश्वत मांग रहा था, क्या वजह थी, पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के मामले आते हैं तो हम सवाल जरूर उठाते हैं कि आखिर ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये रिश्वत मांग क्यों रहे हैं, इनको किस बात की जरूरत है। क्या कोई घर में बीमार है, किसी का इलाज करवाना है, कोई इनको फाइनेंशियल क्राइसिस में ये फंसे हुए हैं, तो घर में शादी करवानी है किसी की, क्या करना है इन्होंने, ये क्यों पैसे मांग रहे हैं लोगों से। काफी हद तक ऐसा लगा था कि शायद भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, लेकिन अंदर खाते जानकारियां यही है कि आज भी ये कुछ सरकारी कर्मचारी जो है वो रिश्वत मांग रहे हैं। और थोड़ी रिश्वत भी नहीं मांगते हैं, 1 लाख रुपया दे दो, 2 लाख रुपया दे दो, फिर सेटलमेंट करके 5,000 ले लो, 20,000 ले लो, ये सब चल रहा है। लेकिन ये मामला कहाँ का मैं आपको बताऊं, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिला सांबा के रामगढ़ थाना क्षेत्र में ये रेड की है। वहां पर तहसील कार्यालय में, मैं आपको वहां की तस्वीरें आपका जो हमारे पास आई हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है ये आप देखें, ये वहां के तहसील कार्यालय की ये तस्वीरें हैं रामगढ़ की। और यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इस कार्यालय में, तहसील कार्यालय में रेड की गई और यहाँ के पटवारी को गिरफ्तार किया है। इसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सांबा के ब्यूरो हैं सुरेश शर्मा जी। सुरेश जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो पटवारी एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया, इसके बारे में क्या जानकारी, कितनी रिश्वत मांग रहा था ये और किससे? देखो दीपक जी, मामला जो है बड़ा गंभीर है और जिस तरीके से एसीबी ने आज यहाँ पर जो सांबा जिला की तहसील रामगढ़ है, जो राजस्व विभाग का कार्यालय है, और जो पटवारी था, पटवारी को आमतौर पर देखा कि पटवार खाने सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं है, लेकिन निजी कार्यालय जो बाहर खोले होते हैं वहां पर ये दबिश दी गई है एसीबी द्वारा दोपहर को। और जो पटवारी है उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिसके ऊपर ये आरोप है, जिसको रेड हैंडेड पकड़ा गया, वरुण चौधरी उसका नाम है। अच्छा। उसको एसीबी ने पकड़ा है और उसके साथ ही जो पटवार भी मैं आपको बता देता हूँ, जो तहसील रामगढ़ है उसकी जो सीमावर्ती पटवार है, नंगा पटवार, वहां का ये पटवारी था। और जो उस पटवार का चौकीदार है दयाल, उसको भी एसीबी ने उसके साथ ही पकड़ लिया है। और इन दोनों को एसीबी जो है उसके बाद अपने साथ ले गई है। और जब ये सारा मामला हुआ तो जो तहसील कार्यालय रामगढ़ है वहां पर किसी को उस समय बनक नहीं लगी। हालांकि 500 मीटर के करीब फासला होगा तहसील कार्यालय से, जहां पर ये निजी कार्यालय था पटवारी का। दोपहर को वहां पर एसीबी रेड करती है और पटवारी को और चौकीदार को रेड हैंडेड रिश्वत लेते पकड़ती है। और जो शिकायत करता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, शिकायत करता कौन है, सीमावर्ती गांव है डडियाल, जो पटवार नंगा में पड़ता है जी। वहां का सरदार जी है, एक अवतार सिंह उनका नाम है, और वो दिव्यांग है जी, दिव्यांग है अवतार सिंह। उनका कोई काम था, उनकी अपनी जमीन जो थी वो अपने भाई के नाम 4 कनाल कुछ मरले जमीन की जो गिरदौरी थी वो करवानी थी। और बड़ी देर से वो चक्कर काट रहा था। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि पहले उसने जो इससे पहले पटवारी था उससे भी संपर्क किया और उस पटवारी ने भी इनसे पैसे मांगे थे गिरदौरी के लिए, और इन्होंने नहीं दिए। फिर इन्होंने सोचा कोई नया पटवारी आएगा उसको देखेंगे। अब जब नया पटवारी जब आया उसके साथ भी तालमेल जब हुआ, तो तालमेल के बाद जो हमें जानकारी मिली जो सूत्रों से, उसके मुताबिक 4 कनाल कुछ मरले जमीन की जो गिरदौरी करनी थी उसका 1 लाख रुपया जो था वो मांगा गया, रिश्वत मांगी गई। हाँ, रिश्वत मांगी गई। और बाद में जो कार्य खास होते हैं पटवारियों को एजेंट होते हैं। और एक बात मैं आपको और भी बता देता हूँ, राजस्व विभाग के जो कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, इतनी संख्या पटवारियों को नहीं है जितनी वहां पर एजेंटों की और कार्य खासों की होती है। अच्छा। और लोग बेचारे दर बदर होते हैं छोटे छोटे कामों के लिए, जब तो फिर वो एजेंटों के, ये सारी चीजें फिर वो एजेंटों के एजेंसी में आ जाते हैं। नहीं, ये वहाँ पर ये अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो कार्य चल रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं हुए हैं।
नहीं, ऑनलाइन हुए हैं, ऑनलाइन होते हैं, लेकिन उनमें जब पीरियड रखा होता है जिस तरीके से किसी ने इनकम सर्टिफिकेट बनाना है या कोई और डॉक्यूमेंट बनाना है, 1 महीने का टाइम होता है। अगर किसी को जरूरी को कागजात चाहिए होता है तो फिर वो दर बदर होता है। हालांकि काफी हद तक जब से ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है थोड़ा सा अंकुश लगा था, लेकिन अगर देखा जाए अंदर खाते तो वही चल रहा है सारा सिस्टम। लोग जब दर बदर होते हैं, काम नहीं होता, फिर लोग जो है वो संपर्क साधते हैं एजेंटों के साथ, और यहाँ भी ऐसा ही मामला जो है सामने आया है। और जिस तरीके से दिव्यांग अवतार सिंह ने एसीबी से संपर्क किया और एसीबी ने फिर पूरा जाल बिछाया, एक अधिकारी के नेतृत्व में एसीबी की टीम जो है आज मंगलवार को रामगढ़ पहुंची और दोपहर को उन्होंने जो निजी कार्यालय था पटवारी का, वहां पर दबिश देखकर जो है रंगे हाथों पटवारी को और उसका जो सहयोगी उसमें चौकीदार था जो एजेंट का काम कर रहा था उसको भी पकड़ कर ले गया। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो उपराज्यपाल शासन है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार कर रहा है यह सरकार कर रही है, और आने वाले समय में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जिस तरीके से आज ये सारा मामला हुआ है, और मैं ये बात कहने में जरा भी हिचकूंगा नहीं, क्योंकि सांबा जिले में कुछ और भी कर्मचारी हैं, जो कुछ अधिकारी भी हैं जो एसीबी की रडार पर हैं, और हो सकता है जिस तरीके से एसीबी आज जहां पर पहुंची है और पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, और कुछ और भी मामले जो है वो सामने आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार ने भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसने के लिए ये प्रहार शुरू हुई है पिछले कोई अगर देखा जाए कुछ महीनों से, तो इस तरीके से अधिकारी इंजीनियर जो है वो इंजीनियर तक भी पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेते हुए। और ये जो ताजा मामला अब हुआ है जिस सांबा जिले की तहसील रामगढ़ में हुआ है और पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा गया। पटवारी का क्या नाम है? वरुण चौधरी। अच्छा, तो ये 1 लाख रुपया मांग रहा था, तो लिया किसने? देखो ये शिकायतकर्ता का आरोप यही है। हालांकि जो उनके जो परिजन है, जो अन्य सहयोगी, उनसे जो हमें पता चला है, जो जानकारी मिली, हालांकि एसीबी ने जब रेड मारा, पटवारी को पकड़ा, चौकीदार को पकड़ा, और जो शिकायतकर्ता है एसीबी उसे भी अपने साथ ले गई है कि क्या मामला है, जांच पूरी चल रही है, आगे क्या होगा ये तो जांच का विषय है। लेकिन जब ये रेड पड़ी तो जो राजस्व विभाग का रामगढ़ कार्यालय है किसी को भनक तक नहीं होगी। बाद में ये खबर जब राजस्व विभाग के कार्यालय में पहुंची तो हड़कंप मच गया। और मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें राजस्व विभाग रामगढ़ कार्यालय की, तो जो हमेशा सुर्खियों में रहा है, इससे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप जो है इस कार्यालय पर लगते रहे हैं। यहाँ तक कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो 10-10, 12-12 वर्षों से इस जगह पर बैठे हुए हैं, जो अधिकारियों को भी खराब करते हैं और कर्मचारियों को भी खराब करते हैं। अपने सिस्टम से वो चलते हैं और लोग जो है वो दर बदर होते हैं। अच्छा, तो ये इसने एक अपना निजी कार्यालय बना रखा था पटवारी ने, वहाँ दीपक जी होता क्या है कि अगर बात करूं मैं सांबा जिला की, तो जहाँ पर जितनी भी तहसीलें हैं, अगर तहसीलों की बात करो वहां पर तो पटवारियों को बैठने के लिए जगह नहीं, और ज्यादातर देखा गया है अगर बात करूं बीजेपुर की, रामगढ़ की, बड़ी ब्राह्मणा की या सांबा की, तो पटवारी जो है इन्होंने निजी कार्यालय जो है वो बाहर खोले होते हैं, और वहां पर जो एजेंट है वो काफी सक्रिय रहते हैं। हमने अपनी आंखों से भी देखा है कि पटवारियों से वो सुबह जल्दी आ जाते हैं, जो एजेंट होते हैं, कार्य खास होते हैं, सारा जिम्मा ही एक किस्म का अगर देखा जाए तो राजस्व विभाग का उन्होंने संभाला हुआ है। ये पूरा गंभीर मामला है, इस पर जो है वो सरकार को, जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से आज ये वारदात हुई है, जिस तरीके से एक दिव्यांग व्यक्ति जो है जिसने एसीबी को लिखित शिकायत की थी, उसके बाद एसीबी ने पूरा जाल बिछाया और पटवारी को रंगे हाथों जो है रिश्वत लेते हुए, ये अभी पता नहीं चल पाया कि कितनी रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, लेकिन इतना जरूर है कि मैं आपको बता दूं कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि 1 लाख रुपए की बात हो रही थी, और बाद में जब एजेंट जो चौकीदार बीच में पड़ता है 50,000 में जो बात जो है वो पटती है, और उसके बाद एसीबी जाल बिछाती है और यहाँ पर दबिश देती है और पटवारी को अपने साथ पकड़कर, और जो एजेंट है चौकीदार उसको भी अपने साथ ले जाती है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, पटवारी जो है, पटवारी और साथ में एंटी करप्शन ब्यूरो तो चौकीदार को भी लेके गई है, लेकिन 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था, 1 लाख रुपए की, और वो भी दिव्यांग से मांग रहा था। अब लोगों को जरा तरस रह नहीं गया, पैसों के लिए ऐसा लगता है अंधे हो गए हैं। अब क्यों पैसे चाहिए, क्या वजह है? अब जब जांच होगी, जब पूछताछ होगी, तब पता चलेगा कि क्यों मांग रहे थे ये लोग। लेकिन ये मामले गंभीर हैं, और जब इस तरह के मामले सामने आते तो हमें लगता है कि इंक्वायरी भी इस तरह से होनी चाहिए, ताकि बाकी जो बड़ी बड़ी मछलियां वो भी पकड़ में आए। पता तो चले कि इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कितने कर्मचारी हैं जो ये भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं।
ऑनलाइन प्रोसेस होने के बावजूद ये लोग जो है वो नए नए तिकड़म निकाल के लोगों से पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। ये हैरान करने वाला मामला है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।